Hello everyone, welcome to Vanya Education Services. Today we are going to start a series of English. हम इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम है, चाहे वो पंजाब का कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जो इंग्लिश का पर्टिकुलर सिलेबस है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वह हमेशा सेम रहेगा। जैसे सबसे पहले इंग्लिश में ग्रामर आती है। बेसिकली इंग्लिश में सबसे पहले क्या आती है? ग्रामर आती है। और ग्रामर के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में जो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारा जो लेसन नंबर 1 होगा वो होगा आर्टिकल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आर्टिकल के बाद हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज प्रनाउन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 हमारा होगा एडजेक्टिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 इज एडवर्ब। एडवर्ब के बाद जो हमारा 6th चैप्टर होगा वो होगा सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद जो हमारा लेसन नंबर 7 है वो हमारा होगा कंजंक्शन। कंजंक्शन। लेसन नंबर 8 हमारा होगा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। और जो हमारा लेसन नंबर 9 है, लेसन नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे? टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ग्रामेटिकल पोर्शन कि ये हमारी ग्रामर है जो जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच में ये सारे चैप्टर आएंगे। 1 बाय 1 हम एक एक चैप्टर करेंगे और चैप्टर के रिलेटेड हम एक एक एक्सरसाइज करेंगे कि ताकि आपको पता चल जाए कि किसी भी एग्जाम में किसी भी लेसन का जो क्वेश्चन है वो कितने तरीकों से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होते हैं दैट इज ईडियम्स। किसी भी एग्जाम में ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के पेपर में, एफकेट के पेपर में या फिर क्लर्क के पेपर में 3 to 4 ईडियम। पंजाब के जो क्लर्क के एग्ज़ाम है उसमें 3 से 4 ईडियम हमेशा आते हैं। ईडियम को बेसिकली हम बोलते क्या हैं? ईडियम को हम बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, ये चीज़ पढ़नी है हमने। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा दैट इज़ एंटोनियम एंड सिनोनियम। एंटोनियम जिसको हम हिंदी में विरोधी शब्द बोल देते हैं और सिनोनियम जिसको हम बोलते हैं समान अर्थ शब्द। उसके बाद हमारे पास होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं या पंजाबी में पढ़ते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास है फ्रेजेस जो कि फिलअप्स या फिर एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं जंबल सेंटेंस। अब जंबल वर्ड्स नहीं आते किसी भी एग्जाम में, इंग्लिश में जंबल सेंटेंस आएंगे। जंबल सेंटेंस। और जो हमारा लास्ट पोर्शन होगा दैट इज अ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सेंटर का है, स्टेट का है या किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें किसी भी चाहे 10 मार्क्स की, 5 मार्क्स की, जितने मर्जी मार्क्स की इंग्लिश आएगी तो उसका पर्टिकुलर सिलेबस हमेशा यही रहता है। ठीक है, कुछ ईडियम आ जाएंगे, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज, जंबल सेंटेंस, कॉम्प्रीहेंशन, फिलिंग इन दी ब्लैंक्स आ जाती है। या एक हमारे पास होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट किसी की भी बेस्ड हो सकता है, चाहे तो ये प्रेपोजिशन बेस्ड होगा क्लोज टेस्ट। जैसे इसमें ना एक पैराग्राफ गिवन होगा हमारे पास, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ कुछ फिलअप्स होंगे वो आपको फिल करनी है।
या तो ये फिलअप्स वोकैबुलरी बेस्ड होती हैं या फिर प्रेपोजिशन या फिर कंजंक्शन बेस्ड होगी, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का ये हमारे पास एक डेफिनाइट सिलेबस है। सो आज हम सबसे पहले लेसन नंबर 1 जो कि है हमारा आर्टिकल, उसको हम इसमें शुरू कर रहे हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? दैट इज अ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल, सबसे पहले हम आज आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि जो बेसिकली आर्टिकल है ये कितने तरह के होते हैं, कि जो हमारे आर्टिकल हैं कितने तरह के होते हैं। सो हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, दैट इज आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द, ठीक है। हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल और द आर्टिकल। जो हमारे पास आर्टिकल ए और एन है, जो हमारे पास आर्टिकल है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनेट। इंडेफिनेट की अगर हम बात करें, इंडेफिनेट को हम हिंदी में बेसिकली क्या बोलते हैं? अनिश्चित। जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं? उसके साथ हम आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए या फिर आर्टिकल एन। उसके बाद हमारे पास है आर्टिकल द। द को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? द को हम बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो चीज़ निश्चित है, जो चीज़ क्या है? निश्चित है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब निश्चित चीज़ कैसे हो सकती है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का कोई नाम है तो वो अपने आप में निश्चित हो जाएगी, तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। सो हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके साथ हम आर्टिकल ए और एन यूज़ करेंगे, और जो चीज़ निश्चित है उसके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। सो सबसे पहले हम आर्टिकल द की बात करते हैं कि जो आर्टिकल द है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर में हम आज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे कि इनके रूल्स क्या हैं या किस तरीके से हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल द। द आर्टिकल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल, जो कि किसी निश्चित चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। निश्चित कोई भी चीज़ कब होएगी? जब उसका कोई नाम होगा अपना, ठीक है। सो हमारा जो सबसे पहला रूल है दैट इज अ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या है? आर्टिकल द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ होली बुक्स। विद द नेम ऑफ होली बुक्स। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली होली बुक्स हम किसको बोलते हैं? जो भी हमारी धार्मिक किताबें हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होली बुक्स बोलते हैं। अब जैसे इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे द महाभारत। महाभारत क्या है? ये हमारा एक ग्रंथ है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिक भी बोलते हैं। और महाभारत किसी किताब का नाम है, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है द रामायण। रामायण भी क्या है? ये भी एक होली बुक है, ठीक है। जैसे गीता होगी, द गीता। गीता भी क्या है? एक ग्रंथ है। इसके लिए भी कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल द। और उसके बाद है हमारे पास द बाइबल। बाइबल जो कि क्रिश्चियन की होली बुक है। जैसे हम रामायण, हिंदू में रामायण पढ़ते हैं और सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब, तो वैसे ही क्रिश्चियन में क्या पढ़ते हैं? बाइबल। सो किसी भी पर्टिकुलर होली बुक का अगर नाम होगा उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? उसके साथ हम आर्टिकल द लगाएंगे। ये इस चैप्टर का रूल नंबर 1 है। और हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ रहे हैं। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट रूल। सो हमारा रूल नंबर 2 क्या है? विद द
नेम ऑफ ऑर्डिनल पॉइंट। अब ऑर्डिनल पॉइंट कौन से होते हैं? ऑर्डिनल पॉइंट जैसे हम मैथमेटिक्स में 1 2 बोलते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, जैसे हम बोलते हैं सेकंड, और हम बोलते हैं थर्ड। इन पॉइंट्स को हम इंग्लिश में ऑर्डिनल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम इज द फर्स्ट बोलते हैं ना, वैसे राम इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट के साथ कौन सा आर्टिकल लग रहा है? आर्टिकल द लगा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है, इसको हम ऑर्डिनल पॉइंट बोलते हैं। सो ऑर्डिनल पॉइंट के साथ हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिनको हम इंग्लिश में लिखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3, जो हमारा रूल नंबर 3 है, दैट इज विद द कोऑर्डिनल पॉइंट। पहले हमने कौन से पॉइंट पढ़े हैं? पहले हमने पढ़े हैं ऑर्डिनल पॉइंट। अब ये कौन से पॉइंट है? कोऑर्डिनल पॉइंट। अब कोऑर्डिनल पॉइंट हम बेसिकली किसको बोलते हैं? जो हमारे डायरेक्शनल पॉइंट है, ठीक है। जो हमारे डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनल पॉइंट बोलते हैं। और हमारे पास सिर्फ 4 ही कोऑर्डिनल पॉइंट है। कौन कौन से? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन है। सो डायरेक्शन को ही हम कौन से पॉइंट बोलते हैं? कोऑर्डिनल पॉइंट बोलते हैं। सो इन कोऑर्डिनल पॉइंट के साथ भी हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल द लगाएंगे, क्योंकि ईस्ट तो एक ही डायरेक्शन है, सो ये डेफिनाइट है। वेस्ट भी एक ही डायरेक्शन है, ये भी क्या है? डेफिनाइट है। सो कोऑर्डिनल पॉइंट और ऑर्डिनल पॉइंट दोनों पॉइंट के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 4। सो रूल नंबर 4 बेसिकली क्या है? विद द नेम ऑफ कम्युनिटी, विद द नेम ऑफ कम्युनिटी। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, जैसे सिखिज्म हो गया, इसकी एग्जाम्पल क्या है? सिख कम्युनिटी बोलते हैं हम, ठीक है, या हम बोलते हैं हिंदू कम्युनिटी, या हम बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। तो किसी भी धर्म से जब हम संबंध रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक कम्युनिटी बोलते हैं। सो किसी भी कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे, उसके साथ भी कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल द सिख बोलते हैं, या हम बोलते हैं द हिंदू, या हम बोलेंगे द मुस्लिम, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? सो उसके साथ हम आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 5। अभी तक हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हम द के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो हमारा रूल नंबर 5 क्या है? विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ माउंटेन। किसी भी माउंटेन का नाम है, उसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अब माउंटेन हो गया, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिवर का नाम है, कोई भी नदी है, या हम किसी भी आइलैंड की बात करेंगे, आइलैंड को हम हिंदी में टापू बोलते हैं, ठीक है। इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम, जैसे हम बोलते हैं द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंटेन है, ठीक है। एशिया के और वर्ल्ड की सबसे ऊंचा जो माउंटेन है, दैट इज अ माउंट एवरेस्ट। इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं? आर्टिकल द। उसके बाद अगर हम किसी एक आइलैंड की बात करें, जैसे इंडिया में 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो उनके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द आर्टिकल। जैसे द लक्षद्वीप हो गया, या फिर हम क्या बोलते हैं? द अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो आइलैंड के साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? इसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे। उसके बाद जैसे कोई पर्टिकुलर रिवर हो गया, रिवर को हम नदी बोलते हैं, जैसे कि दी गंगा हो गया, दी गंगा, या फिर दी यमुना।
ये क्या है, पर्टिकुलर रिवर है, नदी के नाम है, तो इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, इनके साथ भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 हमारा क्या है, विद द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। अगर हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं उसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे जैसे पियानो हो गया, ठीक है, वायलिन हो गया, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट हो गया, तो इनके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इनके साथ आर्टिकल द लगेगा, ठीक है। सो लास्ट रूल है आर्टिकल द का, विद द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। विद द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव क्या होता है और कंपैरेटिव क्या होता है, ठीक है। अब आपने छोटी क्लासेस में डिग्री पढ़ा होगा, है ना, डिग्रीज, जैसे हम ये पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास एक हम डिग्री ले लेते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबने पढ़ा होगा। या हम बोल देते हैं लार्ज, लार्जर, लार्जर और लार्जेस्ट। सो इनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अगर किसी वर्ड के पीछे ER लगा होता है तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है ये, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, तुलना करना, किसी भी चीज की तुलना करना, मतलब कि कंपैरिजन करना। और जो हमारे पास किसी भी डिग्री के साथ EST लगा होता है इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का भी मतलब क्या है, तुलना करते हैं, पर दोनों में फर्क क्या है। अगर तो हम 2 पर्सन में किसी भी चीज को लेके कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम 2 पर्सन में कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज को लेके, फिर तो हम वहां पे यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर हम 2 पर्सन में किसी भी चीज को लेके तुलना कर रहे हैं वहां पे हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम एंड श्याम, मैं 2 पर्सन की बात कर रही हूँ। मैंने बोला कि जो राम है वो बेटर है किससे, श्याम से, तो मैं यहाँ पे कैसे बोलूंगी कि राम इज बेटर देन श्याम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन की ही तुलना की गई है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। अगर हम 2 से मोर देन 2 पर्सन हैं, अगर मोर देन 2 पर्सन है कि जब हम 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में किसी भी चीज को लेके तुलना कर रहे हैं, मोर देन 2 पर्सन, तो वहां पे हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि जो राम है वो क्लास में सबसे अच्छा है, तो मैंने राम की जो तुलना की है वो किसके साथ की है, क्लास के साथ। अब क्लास में तो 2 से ज़्यादा ही स्टूडेंट होंगे, ये तो नहीं है कि एक स्टूडेंट से क्लास बनेगी, क्योंकि क्लास का अपने आप ही मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हों, ठीक है। तो जो राम है, अपने राम की तुलना क्लास के साथ की है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगी कि राम इज बेस्ट इन द क्लास, क्योंकि क्लास में 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ मैंने राम की तुलना की है, तो यहाँ पे हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। सो ये जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है ना, इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसके साथ भी हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलेंगे द बेटर, या फिर हम क्या बोलेंगे, द बेस्ट, ठीक है। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, हम आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सबको ये क्लियर होगा। ये हमारा कौन सा आर्टिकल था, सो ये हमने अभी तक जो पढ़ा दैट इज अ आर्टिकल द। अब उसके बाद हम आर्टिकल एन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा कौन सा आर्टिकल है, अब हमारा आर्टिकल है एन। एन को हम कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, ये हमारा इंडेफिनाइट आर्टिकल है,
ठीक है। इंडेफिनाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो चीज़ निश्चित नहीं है। अब हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है कि हमारे इंग्लिश में कितने वोवल होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 5 वोवल हैं। कौन कौन से? वोवल ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास टोटल कितने? 5 वोवल है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो देखो जो आर्टिकल एन है बेसिकली ये किसके साथ यूज होता है? जो चीज काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन सकते हैं, और वो कोई भी चीज वोवल से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। सो जैसे कि आर्टिकल ए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन वर्ड क्या है? ए से शुरू हो रहा है। ए क्या है? हमारा वोवल है। अब एरोप्लेन को तो हम गिन सकते हैं, एक एरोप्लेन भी हो सकता है, 2 एरोप्लेन भी हो सकता है। सो ये काउंटेबल भी है, ये वोवल से भी शुरू हो रहा है। सो इसके साथ क्या लगेगा? आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बोल दिया एलिफेंट, या मैंने बोल दिया एक्सपेंसिव कार, ठीक है, एलिफेंट या फिर एक्सपेंसिव कार। अब देखो एलिफेंट काउंटेबल भी है, ई से शुरू हो रहा है तो इसके साथ भी कौन सा आर्टिकल लगेगा? एन आर्टिकल। एक्सपेंसिव कार, अब देखो जैसे कार है, कार को तो हम गिन सकते हैं, एक कार भी हो सकती है, 2 कार भी हो सकती है, सो काउंटेबल है। और वर्ड ई से शुरू हो रहा है तो इसके साथ भी क्या लगेगा? आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल ओ की, जैसे आउल होता है, आउल काउंटेबल भी है, ठीक है, ओ से भी शुरू हो रहा है, इसके साथ भी हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इसके साथ भी हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अम्ब्रेला। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी किससे शुरू हो रहा है? अम्ब्रेला भी शुरू हो रहा है यू से। अब देखो जैसे वर्ड है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है? काउंटेबल है, इसको हम गिन भी सकते हैं, और ये यू से भी शुरू हो रहा है तो इसके साथ भी कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसके साथ भी हम आर्टिकल एन लगाएंगे, या हम बोल देते हैं एन आइसक्रीम। आइसक्रीम भी काउंटेबल है, आई से शुरू हो रहा है, आई वोवल है, तो इन सब के साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं, ठीक है। ये तो है बिल्कुल बेसिक रूल कि सबको पता है कि जो वोवल है, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड वोवल से शुरू होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, क्योंकि हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना इजी तो कंपटीशन है नहीं कि आपको इतना इजी क्वेश्चन डाले, ठीक है। सो इसके कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब कि सब किसी को कंफ्यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया ऑनेस्ट, ठीक है, हम इसको क्या पढ़ते हैं? हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, होनेस्ट तो नहीं पढ़ते। या मैंने लिख दिया यहाँ पे आर, हम इसको हार तो नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं, ठीक है। या मैंने लिख दिया एयर, एयर का मतलब अब हम इसको एयर पढ़ते हैं, हेयर तो नहीं पढ़ते, एच की इसमें कोई साउंड तो नहीं आ रही। या एक वर्ड होता है ऑनरेबल, ऑनरेबल बोलते हैं हम, होनरेबल तो नहीं बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या लग रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, या मैंने लिखा आर, या मैंने लिखा हियर एंड ऑनरेबल, कि अगर कोई वर्ड एच से शुरू होता है, किससे शुरू हो रहा है? एच से शुरू हो रहा है, बट उसके साथ में क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। देखो साउंड यहाँ पे हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं तो ऊ की साउंड आ रही है, हिंदी में ऊ और पंजाबी में ऊड़ा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। साउंड किसकी आ रही है? ऊ की साउंड आ रही है। आर बोल रहे हैं यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, हियर बोल रहे हैं यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, ठीक है।
तो अगर कोई वर्ड एच से शुरू होता है और उसके जस्ट बाद हमारे पास कोई वोवल है, इन सब के साथ हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ये एक्सेप्शनल केस है। आपने ये नहीं देखना कि जो एच है ये तो कंसोनेंट है, जैसे हमारे पास इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, ए टू जेड हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। जो ए ई आई ओ यू है इनको तो हम वोवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोवल, हमने अभी पढ़ा। बट जो रेस्ट ऑफ द लेटर है, जैसे कि बी हो गया, सी है, डी है, या जो भी रिमेनिंग हमारे लेटर्स रह गए, इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। सो एच हमारे पास कॉन्सोनेंट है, बट जो इसके साथ हमने लिखा है वो क्या है, वोवल है, और इस वर्ड की साउंड भी किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है। सो ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड ही हैं जो आपको याद करने हैं। ये नहीं है कि बहुत सारे वर्ड हैं और आपको याद नहीं होंगे, आपने यही 4 वर्ड याद रखने हैं, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं 4 के ऊपर बनेगा, ठीक है। सो हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है, ऑनेस्ट है, आर है, हेयर है, या फिर ऑनरेबल है। इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल हमेशा एन लगाएंगे। अब जो हमारा आर्टिकल एन का लास्ट केस है, दैट इज रूल नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हमारा आर्टिकल एन खत्म हो जाएगा। अब देखो, जैसे हम एब्रीवेशन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एब्रीवेशन को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इसको हम क्या बोल देते हैं, एब्रीवेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FIR, FIR, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ MLA, MLA, या मैंने लिख दिया NCC, ठीक है, या फिर मैं लिख रही हूँ MA। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन बोलते हैं। एब्रीवेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई अपनी पर्टिकुलर फुल फॉर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FIR, FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये FIR की अपनी एक फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर उसके बाद हम MLA की बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसकी भी अपनी एक फुल फॉर्म होगी। NCC की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैंडिडेट कॉर्प, नेशनल कैंडिडेट कॉर्प, ठीक है। उसके बाद MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो जो ये फुल फॉर्म है इनकी अपनी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन बोलते हैं। सो अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में एब्रीवेशन आती है तो एब्रीवेशन के साथ हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, हम आर्टिकल एन यूज करेंगे। जैसे SP आ गया, ठीक है, SP हो गया, FIR हो गया, MLA हो गया, NCC हो गया। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन बोलते हैं, और इनके साथ हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, हम आर्टिकल एन यूज करेंगे, ठीक है। सो ये अपने 2 आर्टिकल डिस्कस किए हैं अभी तक, एक आर्टिकल एन और एक आर्टिकल द। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम कल आर्टिकल ए को डिस्कस करेंगे। ए आर्टिकल डिस्कस करने के बाद हम इसी आर्टिकल के बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में जो आर्टिकल का क्वेश्चन है वो 2 तरह से आता है, या तो इसका क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आएगा, सिंपल फिलअप्स बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, या इसका क्वेश्चन होता है एरर डिटेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन है ना, जो ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड होती है कि हमें कोई पर्टिकुलर सेंटेंस दिया होगा, उसमें से हमने मिस्टेक निकालनी है। अब जो वो मिस्टेक होगी या तो वो आर्टिकल की होगी, या नाउन की होगी, या फिर प्रनाउन की होगी। सो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे, साथ साथ में उसी चैप्टर का एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, और आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है।